गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर हम 16 फरवरी के करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। डेली आपको जो है 5 बजे सुबह मिल जाया करेगा करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। तो पहला प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने G20 अभियान के लिए मीटी के साथ साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो मेटा ने। किसने? मेटा ने जो है डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो मीटी के बारे में जान लेते हैं। तो मीटी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, और इसकी स्थापना जो है 19 जुलाई 1991 को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, मीटी की। G20 की हम बात कर लेते हैं। तो G20 जो है इसकी स्थापना जो है वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसमें 20 देश शामिल हैं, और जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो नरेंद्र मोदी हैं। किसके? G20 के। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। मेटा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो फरवरी 2004 में हुई थी, और जो है मेटा के वर्तमान में जो CEO हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और मेटा की स्थापना जो है वो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ कि किन देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है? तो क्वाड देशों ने जो है क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किस देश के अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की सतह में प्राचीन झील के साक्ष्य मिले हैं? तो किस देश के अंतरिक्ष यान को जो है मंगल ग्रह की सतह में जो है प्राचीन झील के साक्ष्य मिले हैं? तो अमेरिका देश की जो अंतरिक्ष यान है, ठीक है, उसे मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT के साथ APA यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन बन गया है? तो गेल बन गया है। कौन बन गया है? गेल बन गया है। ठीक है, तो गेल जो है क्या बन गया है? PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है गेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, और गेल क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1984 नई दिल्ली में हुई थी। किसकी स्थापना? गेल की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्या है कि एयर इंडिया ने कितने नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ साझेदारी की है? तो 500 नए विमान खरीदने के लिए एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड 2 वे सक्षम मैसेजिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने जो है सैटेलाइट बेस्ड 2 वे सक्षम मैसेजिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, दुनिया का पहला सैटेलाइट। ठीक है, तो किसने? क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि किसने राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि किसके द्वारा फाइलेरिया से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? तो मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया हैं स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने जो है भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने खोज निकाला है? ऑस्ट्रेलिया ने खोज निकाला है। इसकी कैपिटल कैनबरा है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और देश भी है। महाद्वीप के साथ जो है देश भी है एक, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक किस महीने में मनाया जा रहा है? तो फरवरी महीने में जो है विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? तो नमस्ते योजना जो है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं लागू करते हैं। क्या? नमस्ते स्कीम या नमस्ते योजना। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ जो है नमस्ते योजना कौन लागू करता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री करते हैं। तो अभी कौन है इस आवास और शहरी मंत्री जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सभी मंत्रालय का रहता है, केंद्र मंत्रालय जो होते हैं। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, कौन? डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, यानी आरबीआई करेगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, और इस मुख्यालय जो था कोलकाता था, फिर 1937 में जो है मुंबई लाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट देखिए कि 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक जो है वो अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो रायाना बरनावी हैं। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो रायाना बरनावी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में आईसीएआई ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अनिकेत सुनील तलाटी हैं। कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं आईसीएआई के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सीफ्ड शो का 23वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि हाल ही में जो है डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो डोरिन रिसियन को जो है मालडोवा का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसको? डोरिन रिसियन को जो है मालडोवा का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। किनको याद रखेंगे? डोरिन रिसियन जो कि मालडोवा के हैं। ठीक है, मालडोवा की कैपिटल जो है वो चिशनाऊ है जो कि एक यूरोप का एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, एक जिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक ने जो है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो एचडीएफसी बैंक जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे वो बिबू बर्गीज थे। ठीक है, कौन थे? बिबू बर्गीज, एचडीएफसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी
पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने? तो मिस्र देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एवं गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। ठीक है, क्या है? काहिरा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो दिल्ली में। कहाँ पर करेंगे? दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हुंडई मोटर इंडिया ने जो है यास्तिका भाटिया को, रेणुका सिंह ठाकुर को, ठीक है, यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर, इन दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हुंडई मोटर इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस जो है कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में। कहाँ पर शुरू की गई है? मुंबई। आर्थिक क्षेत्र भारत की मुंबई है, यहीं पर जो है पहली बार जो है AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा मुंबई ही है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो है मुंबई में ही है। हमारे भारत देश की आर्थिक रूप से हाल ही में जो है किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो WPL में जो है यानी वर्ल्ड प्रीमियर लीग में जो है किसने 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो स्मृति मंधाना ने, एक क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, ठीक है, इन्हीं के ऊपर जो है 2.5 करोड़ की जो है उच्चतम बोली लगी है वर्ल्ड प्रीमियर लीग में। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। किसकी? वर्ल्ड प्रीमियर लीग की। ठीक है, क्रिकेट पर जो है काम करती है। हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो रायाना बरनावी हैं। ये हो गया अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हाल ही में जो है ICAI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अनिकेत सुनील तलाटी को जो है, ये भी हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल शिफ्ट शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 13 से 17 फरवरी के बीच में जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा RBI के द्वारा। ठीक है, तो यह जो है हमारा 16 फरवरी का जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। किसी प्रकार की समस्या होती तब भी कमेंट करिए, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।